स्वागत है आप सभी का भी क्लासेस पर। और मैं आयुष बिंदल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं क्लास 10th टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप सभी ने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपकी डिग्री 1 होती है। वो आपकी 1 वेरिएबल हो सकती है, 2 वेरिएबल हो सकती है, 3 वेरिएबल हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए। तो जो 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म वो आपकी होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a, b, c belongs to your real numbers with a condition a and b not equal to 0, both not equal to 0। और यहाँ पे हमें बात करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी उसकी जो फॉर्म होगी वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी वो आपकी हो सकती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज द पेयर। नाउ अब हम बात करते हैं किसी प्लेन के लिए। अगर किसी प्लेन में आपकी 2 लाइन है तो उसमें आपकी 3 कंडीशन होंगी, या तो वे इंटरसेक्ट करेंगी, या वे कोइंसिडेंट होंगी, या फिर वे पैरेलल होंगी। दैट इज पहला केस आपका बनता है इंटरसेक्शन का, वे ऐसे हो सकती हैं। सेकंड केस आपका आता है कोइंसिडेंट, दिस इज योर लाइन, ऐसे एक की डायरेक्शन इधर, एक की डायरेक्शन इधर, बिल्कुल एक के ऊपर एक। थर्ड आपका आता है पैरेलल, एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे, दिस इज योर पैरेलल। दैट इज दीज आर द 3 कंडीशंस। सो हम जानेंगे इन 3 कंडीशंस को कि हम इन 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हैं कि वो कब इंटरसेक्ट करेगी, कब कोइंसिडेंट होगी या कब पैरेलल होगी। तो चलिए देखते हैं। अब जो आपकी कंडीशंस है, कंडीशंस फर्स्ट इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए वो आपकी होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरी कोइंसिडेंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। थर्ड कंडीशन पैरेलल, इसमें आपको हम लिखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दीज आर द कंडीशंस। जब आपकी 2 स्ट्रेट लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। जब वे आपकी कोइंसिडेंट करेंगी तो उनका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट जब वे पैरेलल होंगी, ना वे इंटरसेक्ट कर रही हैं ना वे किसी पॉइंट पर कोइंसिडेंट कर रही हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इन दीज 2 केस, intersection and coincident, your solution is said to be consistent, that is consistency. But in the third case we have no solution, so we said it inconsistent. Okay, तो अब आगे देखते हैं। देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। हाउ टू रिप्रेजेंट a pair of linear equation graphically and determine
whether it is consistent or not consistent. So we can take NCERT exercise 3.2. Now, question 1, first part. The question is, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took in the part. We have to find number of boys and girls. So let number of boys be X and number of girls be Y. Now according to question, we have total number of students is 10. So X plus Y is your 10. That is your first equation. Second equation, number of girls is 4 more than the number of boys. That is Y minus X is your 4. This is your second equation. Now our equations are formed. Now we have to solve it graphically. So draw the graph of this equation and this equation by taking minimum 2 points. So taking first equation, we have X plus Y equal to 10. It implies that Y is equal to 10 minus X. So make a table X, Y. First you have to put X is equal to 0. When X 0, Y is your 10. Okay. But when Y is 0, Y is 0. Then X is 10. These are the 2 points denoted as A 0 10, B 10 0, B 10 0. Now taking second equation, we have Y minus X is equal to 4. In this case, you have to find out the 2 points on this line. When X is your 0, your Y is 4. But when Y is 0, when you put Y is equal to 0, X becomes minus 4. So C is your 0 4 and D have to be at minus 4 0. This is the intersection point. Okay. Now we have to draw the graph using these two and these two. So draw it. Now X dash, Y dash. 0 10 and 10 0. So you have to take a 2 unit. 2 4 6 8 10. Also here 2 4 6 8 and 10. First point is X is 0, that is X is 0 and Y is 10 on Y axis. This is your A, 0 10. Second point is X is 10 and Y is 0. So this is the point. B 10 0. Join this line. Join this line. This is your straight line. Now also here 2 4 minus 2 minus 4 minus 6 and also minus 2 minus 4 minus 6. We have 0 4. 0 4. This is the point. This is your C. And D minus 4 0. That is X is minus 4 and Y is 0. That is this point. Now make and join it. Just like as. This is your graph.
both graphs are straight line and this is your intersection point. This is your intersection point. Now the two graphs are intersecting at a one point, that is it has a solution which is unique solution, and the intersection point of the graph is your solution, that is this point is your solution. और साइड में ना ग्राफ पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको लिखना मत भूलना। जब हम एक्स एक्सिस की स्केल लिखते हैं तो हमने माना है 1 यूनिट इक्वल टू 2, 1 यूनिट इक्वल टू 2, एंड वाई एक्सिस पे जो हमने माना है 1 यूनिट इक्वल टू आल्सो 2. दिस इज योर ग्राफ सॉल्यूशन and this is the method according to which we solve the equation graphically. तो आगे बढ़ते हैं। Question number 3. We have first question 3x plus 2y is equal to 5 और जो आपका सेकंड पेयर है वो है 2x minus 3y equal to 7. Now we have to check whether this pair is consistent or not consistent on the basis of ratios. So say this is first, this is second. Compare equation first and equation second with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 respectively. We get a1 is your 3, b1 is 2 and c1 is minus 5, and a2 here is 2, b2 is minus 3 and c2 is your minus 7. I put here c1 and c2 in as a minus sign because it is on the RHS side. जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा. So I put here negative. Now find out a1 upon a2 is your 3 by 2, b1 upon b2 is your 2 by minus 3, and c1 upon c2 is your minus 5 by minus 7. Now a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2. That is unique solution. Unique solution or consistent. अब आप सपोज करो अगर आपका a1 upon a2 इक्वल हो जाता b1 upon b2 के, सो देन वी चेक क्या c1 upon c2 भी इक्वल है. अगर वो इक्वल आता तो आपका जब सॉल्यूशन होता इनफाइनाइट सॉल्यूशन. बट अगर आपका c1 upon c2 इक्वल नहीं आता तब आपका सॉल्यूशन होता इनकंसिस्टेंट. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में हम सॉल्यूशन को डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट. 5x minus 3y equal to 11 and
minus 10x plus 6y equal to minus 22. So फर्स्ट इक्वेशन को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, हम इसको लिखते हैं 5x माइनस 3y, जो आपका 11 इधर है हम इसको LHS में लेके आएंगे, सो ये जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। ऐसे सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन माइनस 10x प्लस 6y एंड माइनस 22 को जब हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस 22 इक्वल टू 0। से इट फर्स्ट एंड से इट सेकंड। नाउ कंपेयर equation 1 equation 2 with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 respectively. Now here a1 is 5, b1 is your minus 3 and c1 is your minus 11, a2 is minus 10, b2 is equal to 6 and c2 equal to 22. Now find out the ratio a1 upon a2, that is your 5 by minus 10, which gives you minus 1 by 2. Now b1 by b2 is minus 3 by 6, which is equal to minus 1 by 2. And c1 upon c2 is your minus 11 by 22, which is equal to minus 1 by 2. Now here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and also equal to c1 upon c2. So all the three ratios are equal, so the solution is consistent and known as infinite many solution. If you have any query, then you can ask me in the comment section or DM on my Instagram ID. And इससे अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा algebraic method of the solution of two pair of linear equations.